हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कक्षा 12वीं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स। तो इस चैप्टर में आपको ये वाला जो टॉपिक है जैसे कि लोथर मेयर कर्व, इस टॉपिक में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका ये कर्व, जो कि बहुत यूनिक है। और इसमें आपको समझना होगा कि जो पिछले साइंटिस्ट थे यानी कि जिन्होंने क्लासिफिकेशन की थी पीरियोडिक टेबल की, तो उन्होंने क्लासिफिकेशन की थी अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, बट लोथर मेयर साहब ने कुछ अलग किया था। ये आपको समझना होगा कि इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट, और इन्होंने कुछ इस तरह से एलिमेंट्स जो है वो प्लॉट किए थे इस ग्राफ पर, प्लेस्ड किए थे इस ग्राफ पर। तो आपको समझना होगा। आप सभी को पता है कि लिथियम, सोडियम के, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, ये हमारे अल्कली मेटल्स हैं। तो लोथर मेयर साहब ने इन एलिमेंट्स को, अल्कली मेटल्स को पीक पर रखा, यानी कि हाईएस्ट पीक पर रखा। तो इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि लोथर मेयर कर्व में आप बता सकते हैं कि हाईएस्ट पीक पर कौन से एलिमेंट्स हैं, तो आपका आंसर होगा अल्कली मेटल्स। और जो बॉटम मोस्ट एलिमेंट्स हैं वो है हमारे ट्रांजिशन मेटल्स। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसीलिए ये कर्व इम्पॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बस आपको इसे ऑब्जर्व करना है और आपको याद रखना है कि लोथर मेयर कर्व बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट इन्होंने मेज़र किया था। इन्होंने मतलब क्लासिफिकेशन इस तरीके से किया था एटॉमिक वॉल्यूम से, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट, इन्होंने इस बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन किया था। और ये आपको समझना होगा, आपको ये पता होना चाहिए ये कर्व पे जो एलिमेंट्स हैं वो असेंडिंग कर्व पे कौन से एलिमेंट्स हैं और डिसेंडिंग कर्व पे कौन से एलिमेंट्स हैं। तो असेंडिंग कर्व्स पे आपके हेलोजन्स हैं। देखो असेंडिंग, असेंडिंग असेंडिंग कर्व पे आपके हेलोजन्स हैं। और डिसेंडिंग कर्व पे आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। देखो डिसेंडिंग कर्व, दिस इज़ अ डिसेंडिंग कर्व, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम। ये हमारा डिसेंडिंग कर्व है। ओके, और ये हमारा असेंडिंग कर्व है। जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम, ये हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। और जो बॉटम मोस्ट एलिमेंट है वो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स थे। इसी तरह से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। और ये ग्राफ आपको याद रखना है, और आपको जो एलिमेंट्स हैं वो भी याद रखना है कि जो असेंडिंग कर्व और डिसेंडिंग कर्व वाले जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से थे। डिसेंडिंग कर्व वाले थे, डिसेंडिंग कर्व अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, असेंडिंग कर्व वाले थे हेलोजन्स, डिसेंडिंग कर्व वाले थे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम। और असेंडिंग कर्व पे थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आपको याद रखना है। और ट्रांजिशन मेटल्स थे, मेटलॉइड्स थे बॉटम मोस्ट पे। ये जो मार्क दिख रहे हैं आपको, ये बॉटम मोस्ट पे ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स थे। कुछ इस प्रकार इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था पीरियोडिक टेबल का। और कुछ देर बाद ये भी पीरियोडिक टेबल नहीं चला, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो अभी का बेस्ट है, जो कि अब तक चलता आ रहा है, हम उसी से पढ़ रहे हैं। अल्कली मेटल्स, और ये आपको समझना होगा और ये आपको भी याद रखना होगा। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, बॉटम मोस्ट कर्व पे कौन से एलिमेंट्स थे लोथर मेयर कर्व में। तो आप बता सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स थे और मेटलॉइड्स थे। और पीक पर कौन से थे, तो वो थे हमारे अल्कली मेटल्स। तो इसी के साथ कुछ इस तरीके से आपका लोथर मेयर कर्व है। आपको इसे याद करना है, आपको बस देखना है और समझना है कि कौन से एलिमेंट्स कहाँ पर प्लेस्ड हैं। और इसी के साथ अगर आपको ये कर्व समझ में आ गया है तो हम समाप्त करते हैं इस वीडियो को। और तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।